सी टेट के लिए पेड बैच लेना मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि 700-800 रुपये का हर टीचर अपना पेड बैच बढ़ाते जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना सी टेट बिना किसी बैच के, बिना किसी नोट्स के कैसे प्रिपेयर किया, कैसे मेरा एक ही बार में क्लियर हुआ। आप पूरा वीडियो फुल वॉच करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपना डीएलएड अपेयरिंग में ही सी टेट का फॉर्म भरी थी। उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मेरे दोनों ही पेपर एक बार में क्लियर हो जाए। 200 रुपये का अंतर होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो सब कोई भर ही देता है, दोनों पेपर भर देते हैं। और मैंने भी ऐसे ही दोनों पेपर भर दिया, लेकिन मेरा में क्लियर हुआ। आप पूरा वीडियो फुल वॉच करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपना डीएलएड अपेयरिंग में ही सी टेट का फॉर्म भरी थी। उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मेरे दोनों ही पेपर एक बार में क्लियर हो जाए। 200 रुपये का अंतर होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो सब कोई भर ही देता है, दोनों पेपर भर देते हैं। और मैंने भी ऐसे ही दोनों पेपर भर दिया। मेन मोटिव जो था वो फर्स्ट पेपर क्लियर करना ही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं दोनों को लेके चलूँगी तो मेरा एक भी नहीं क्लियर हो पाएगा। और उस टाइम पे डीएलएड फर्स्ट पेपर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं तो उसका भी डर लगा रहता है कि कहीं इसमें बैक न लग जाए। तो मैं वो भी तैयार कर रही थी और इसको भी लेके चलना था कि मेरा एक बार में क्लियर करना है। भले ही सेकेंड पेपर मैं बाद में दे दूँगी, लेकिन पहला पेपर तो क्लियर करना ही है। आपको पता ही होगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता नहीं है, उससे पहले पेड बैच सेल होना शुरू हो जाता है। तो मैं पहले यूट्यूब पे सर्च करना शुरू की, इसका सिलेबस कितना लंबा है, क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस देख के मुझे ऐसा लगा कि पहले इसका पीवाईक्यू देखना चाहिए। मैंने एक यूथ पब्लिकेशन की बुक मंगाई जिसमें सी टेट का पीवाईक्यू दिया है, और उसमें उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब से मैं कर सकती हूँ। यूट्यूब पे भी मैंने कई टीचरों का पढ़ना शुरू किया। जैसे होता है कि कई बच्चों का होता है कि किसी टीचर का समझ में आता है पढ़ाने का तरीका, किसी का नहीं समझ में आता है। तो मैं कई टीचरों का देखी तो मुझे सचिन सर का समझ में आया, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका जो है बहुत ही अलग लगता है मुझे। तो मैं उनकी वीडियो भी ऐसे कंटिन्यू बैठ के सामने से नहीं देखती थी, मैं अपना काम भी करती रहती थी और सुनती भी रहती थी। उनका वीडियो ऐसा है कि आप सुन के भी समझ सकते हो। तो मैं उनसे पढ़ना स्टार्ट करी। और जब मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो वो भी उनकी उस टाइम की लेटेस्ट वीडियो नहीं थी, 2-2.5 साल पुरानी वीडियो थी, जिसमें वो मतलब उनका फेस तो नहीं दिखता था, वो ऐसे समझाए थे। तो मैं वो वीडियो देख रही थी। उसके बाद मैंने उनका लेटेस्ट वीडियो भी देखना शुरू किया। और लास्ट में जब पेपर से पहले 1 हफ्ते पहले वो अपना मैराथन चालू करते हैं, 4-4 5-5 घंटे का एक-एक वीडियो का, एक-एक सब्जेक्ट का। तो मैं वो भी शुरू करी। और वो ऐसा नहीं है कि 5 घंटे मैं कंटिन्यू ऐसे फ़ोन के सामने बैठ के वीडियो देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं किचन में काम कर रही हूँ तो किचन में चालू करके रख दी, झाड़ू लगा रही हूँ तो टीवी पे फुल साउंड पे रख दी। और ऐसे नहीं है कि पूरा मोबाइल लेके ही सो के या बैठ के पढ़ रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पेपर से 10-12 दिन पहले मुझे ऐसा लगा कि सेकेंड पेपर में केवल एसएसटी ही अलग सब्जेक्ट है, बाकी 3 सब्जेक्ट मेरा सेम ही था। सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हिंदी और संस्कृत था जो मेरा, तो तीनों सेम ही था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा एसएसटी को भी देख लेते हैं ना, कि अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, वरना पहला पेपर तो मेरा मेन मोटिव ही था क्लियर करने का। तो मैंने सेकेंड पेपर के लिए ऐसे ही सर्च करना शुरू किया कि मैं सेकेंड पेपर में कितना बड़ा सिलेबस है। एसएसटी का 60 नंबर का आता है, जो थोड़ा सा हार्ड लगता है मेरे लिए, मुझे उस टाइम पे हार्ड लगा था। और उसके लिए मैंने देखा तो एक सनी सर है, वो पूरे हिस्ट्री का सीरीज चालू किए थे। उस टाइम पे उनके प्लेलिस्ट में 45 या 46 वीडियो थी, वो मैंने हाई स्पीड पे रख के सुनना शुरू कर दिया। उतना वो तो नहीं हुआ मुझे, क्योंकि 10-12 दिन का टाइम था और 45-46 वीडियो थी, तो अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। अगर वही वीडियो मैं जब स्टार्ट किया मैंने अपना पहले पेपर का, उसी टाइम से शुरू कर दी होती एक-एक वीडियो देखना, तो मेरा अच्छा नंबर आ जाता सेकेंड पेपर में भी। यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से कि मैंने उसको लास्ट में शुरू किया 10-12 दिन पहले, जो कि रिवीजन का टाइम होता है, और उस टाइम पे मैं स्टार्ट करी थी। तो वहाँ पे मेरी मिस्टेक की वजह से फिर भी 83 नंबर आए थे मेरे उसमें, और एसएसटी में भी मेरा 35 नंबर था। कि अगर मैं थोड़ा सा और भी मेहनत करी होती, मेरा 40 नंबर आता, तो मेरा इधर 90 नंबर से ऊपर हो जाता। और फिर भी मेरा पहले पेपर में 104 नंबर आया, और सेकेंड पेपर में मेरा 83 नंबर है, जो कि यूपी के लिए क्लियर है, बाकी अदर स्टेट के लिए तो नहीं क्लियर है। और उसके लिए मैं अभी यूपी टेट की तैयारी भी कर रही हूँ। अगर यूपी टेट में क्लियर हो जाता है सेकेंड पेपर, तो ऐसा नहीं है कि सी टेट होना ही चाहिए, यूपी टेट क्लियर हो जाता है तो वो भी सही है। बाकी सी टेट का भी मैं एनसीईआरटी की बुक इस टाइम मंगा के रखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एसएसटी वीक है, तो मुझे एसएसटी अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एनसीईआरटी की बुकें मंगा के रखी हैं, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा देखती रहती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। अभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में,
उसकी भी तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मैं यूपी टेट की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा अगर क्लियर हो जाएगा तो थोड़ी सी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि बीएड करने के बाद डीएलएड अपेयरिंग में है। अभी तक कोई यूपी टेट मैंने नहीं देखा है, नहीं दिया है, तो इस टाइम सोच रही हूँ कि यूपी टेट की तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि यूपी टेट इस बार आ गया तो पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा, या ओवर एज ही हो जाएंगे। तो यूपी टेट भी मेरा मेन मोटिव है पास करने का। आप लोग भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करते रहिए। बाकी अगर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए। जिन्होंने कोर्स ले लिया है सी टेट के लिए, तो आप होपलेस मत होइए कि नहीं हमने अपना पैसा खर्चा कर दिया। आप अच्छे से तैयारी करिए, और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने कहाँ से किया था मैं आपको बता दी कि मैंने फर्स्ट पेपर के लिए सचिन सर की वीडियो देखी थी, और सेकंड पेपर के लिए थोड़े ही टाइम के लिए देखा था मैंने, बट बहुत ही बेनिफिट हुआ मेरा और सनी सर की सीरीज से देख के, जो कि हिस्ट्री का होता है। बाकी और सब्जेक्ट का भी वो पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने केवल हिस्ट्री देखा था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हैं बिना किसी पैसे का। आप वैसे भी यूट्यूब पे अपना इधर उधर वीडियो देखते ही रहते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एक अपना फोकस बना के। इतना हार्ड पेपर नहीं होता है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 1-1.5 महीने भी अच्छे से दे दिए सी टेट के लिए तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 150 में से 140 नंबर लाना ही है। आप 90 प्लस कर लेंगे तो आपका एक थोड़ा सा क्राइटेरिया आप ओवर कर जाएंगे तो सही रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि 150 में आपको 140, 135, 130 लाना ही है, ये नंबर कहीं जुड़ता नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।